इसका ड्राई स्किन है, इसका ऊपर में हम डीप क्लींजर लगाएंगे, कोई पानी नहीं लगेगा इसमें। तो थोड़ा सा हम निकाल लेते हैं, इतना सा ही लगेगा। दिखाई दे रहा है सर? यस 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 मैम, यस मैम। अच्छी तरह से उंगली में इसको लेकर हम इसका स्किन को क्लीन करेंगे। ये प्रोडक्ट ऑयल बेस्ड प्रोडक्ट है जो स्किन को बहुत अच्छी तरह से साफ करता है। जितना भी बंद पोर्स है उसको ओपन करता है इस प्रोडक्ट। ग्रेट। अब हम वेट टिश्यू लेंगे, वेट टिश्यू लेकर अच्छी तरह से क्लीन करेंगे। ये क्या क्या करता है, स्किन के ऊपर जितना मेकअप है, पॉल्यूशन, डस्ट, पोर्स के अंदर जितना सीबम, एक्स्ट्रा सीबम रहता है उसको सब निकाल लेता है। राइट मैम। इस प्रोडक्ट से आई मेकअप, बहुत सुंदर से आई मेकअप भी क्लीन होता है। मेरे मॉडल बहुत अच्छी तरह से लिपस्टिक लगाया हुआ है। हो गया। अब हम इसके ऊपर दूसरा प्रोडक्ट फोम क्लींजर लगाएंगे। इसको हम थोड़ा पानी लेकर फोम बनाएंगे, अपनी उंगली को ऐसे करके। अच्छी तरह से फोम बना के फिर अप्लाई करेंगे इसको फेस के ऊपर। इसको सर्कुलर मोशन में मसाज करा के देंगे और ज्यादातर फोम अगर बने ऐसे ही मसाज देने लगेंगे इसके ऊपर। ये सूख ना जाए इसलिए उंगली को थोड़ा पानी में डुबा के लेना है।
स्किन के ऊपर जितना भी मेकअप पहले निकल गया और थोड़ा जो भी है, और वो जो क्लेंजर, डीप क्लेंजर का ऑयल स्किन के ऊपर लगा रहा है, वो ये फोम क्लींजर अच्छी तरह से स्किन के ऊपर से साफ कर देता है। मैं एकदम मेरा सैलून में जैसे काम करती हूँ ऐसे ही दिखा रही हूँ। ठीक है, जो भी सैलून में काम करना चाहेगी वो देखकर अच्छी तरह से कर पाएगी। एग्जैक्टली। वैसे अपना इवनिंग केयर सेट ऐसा है कि 365 डेज होम स्पा है, आप घर पे भी कर सकते हैं। जो लोग ब्यूटी पार्लर चला रहे हैं वो हाँ ब्यूटी पार्लर में भी इस प्रोडक्ट को रन कर सकते हैं। हाँ अच्छा सर, रिजल्ट बहुत आ अच्छा प्रोडक्ट है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। इस प्रोडक्ट से स्किन का एक चमक सा चेहरा आती है। राइट। अब इसको हम वेट टिश्यू से पूछ लेते हैं। राइट। ये देखिए, और भी मेकअप था वो भी निकल आया। सुपर। स्किन में कुछ भी ना रहे ऐसे अच्छी तरह से साफ करना है। थोड़ा सा भी फोम क्लींजर कहीं पे ना रहे, अच्छी तरह से साफ कर लेना है। करना है ये स्टेप, बहुत इम्पोर्टेंट है। ये स्टेप अगर अच्छी नहीं हुआ तो पूरा रिजल्ट अच्छी नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या करना है, एक ड्राई टिश्यू लेना है। ठीक है, ड्राई टिश्यू या कॉटन लेकर आप स्किन को अच्छी तरह से ड्राई कर लीजिए। हो गया मेरा क्लाइंट का स्किन ड्राई। अब थर्ड जो स्टेप है, पीलिंग जेल।
ये पीलिंग जेल हमारा स्किन का डेड स्किन जो है, अनावश्यक डेड स्किन को साफ करता है। थोड़ा सा ही लेना है। इस तरह पूरा स्किन के ऊपर अच्छी तरह से लगा देना है। थोड़ा सावधानी से करना है, आंखों के अंदर ना जाए। अब इसको हम 2 से 3 मिनट छोड़ देते हैं। राइट, अगर छोड़ देंगे तो डेड स्किन अच्छी तरह से निकल आएगा। ओके। नॉर्मली हम लोग, मैं देखिए, मैं ये बात नहीं जानता था, मैं डेमो कराने के लिए फील्ड में जाया करता था, तो क्योंकि मेरे साथ में 2 फीमेल मेंबर्स हैं तो उनको लेकर के, तो बेसिकली हम लोग जैसे अभी आपने कहा कि इसको 2 मिनट के लिए छोड़ देते ताकि ड्राई हो जाए, ताकि हम उसको प्रॉपर तरीके रब करें तो जो डेड स्किन है वो बाहर आ जाए, है ना, निकल जाए। देखिए, मैं है ना, सही जानकारी ना होना भी एक अपने आप में बहुत प्रॉब्लम होती है। और मैं इसमें बताना चाहता हूँ कि जब तक सूख रहा 2 मिनट के लिए, इंडिया में स्किन केयर प्रोडक्ट का जो मार्केट 2020 में था वह 12,976 करोड़ का था। अब ये 9.5 CAGR के रिकॉर्डिंग या 2025 में 19,109 करोड़ की उम्मीद है। इतने मतलब इस रेशियो से स्पीड से बढ़ रहा है। जब आप मार्केट को जाने की कितना पोटेंशियल है, अब तो कहा जाए मेल फीमेल को तो कहने के लिए बदनाम है, मेल सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं स्किन केयर प्रोडक्ट। अब मैं देख रहा हूँ जगह जगह मतलब मेल्स के सैलून खुले हुए हैं और वो रेगुलरली लोग प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो वहां पर हम लोगों की जरूरत है कि इस प्रोडक्ट को लेकर के जाएं, एक बार अपनी खुद की सेविंग करवाएं, वहां पर अपने प्रोडक्ट को यूज कराएं, तो अगला बंदा पूछेगा प्रोडक्ट क्या है, कैसे है, तो वहां पे हमें बताने का मौका मिलेगा कि हाँ, हमारा एटमी का प्रोडक्ट है, इस क्वालिटी का है, इसको भी आपने इसमें ब्यूटी पार्लर सैलून में आप चलाइए, जो भी है। ये है इसकी ताकत इस प्रोडक्ट की, और इंस्टेंट ग्लो देता है। तो लोग मजबूर हो जाते हैं इसकी पावर को समझने के लिए कि एटमी का जो प्रोडक्ट है कितना पावरफुल है, और मैक्सिमम लोग नहीं जानते हैं इस बात को। प्लीज मैम कंटिन्यू। हाँ, ये ठीक ही बोला सर आपने। तो जो मेन को है उसका स्किन पे सेविंग करके ऐसे हल्का से ही करेंगे तो उसका डेड स्किन बहुत अच्छी तरह से जाता है। बट अगर हम 2-3 मिनट नहीं छोड़ेंगे तो ज्यादा रबिंग करने के बाद उसका डेड स्किन, उस रबिंग के करने से क्या होगा ना, स्किन सेंसिटिव और कभी कभी स्किन पे रैशेस आ जाती है, क्योंकि ज्यादा उसका ऊपर रबिंग करा। किसी का स्किन ऐसा होता है कि उसके ऊपर ज्यादा प्रेशर हम नहीं दे सकते हैं, सबका स्किन प्रेशर नहीं ले सकते हैं। इसलिए अगर इसको 2-3 मिनट हम छोड़ देते हैं तो बहुत अच्छी तरह से, बहुत हल्का प्रेशर से, बहुत हल्का हल्का उंगली के इस टिप से हम डेड स्किन को निकाल लेते हैं। और ये क्या करते हैं, इस जो और भी जो पोर्स के अंदर जो सीबम रहता है, इसको अच्छी तरह से निकाल के वो पोर्स सीबम को जो निकलने का जो ये है वो कम कर देता है। और अगर डेड स्किन निकल जाए तो स्किन के ऊपर हम जो इसके बाद में जो ट्रीटमेंट प्रोडक्ट यूज करेंगे वो अच्छी तरह से पेनिट्रेशन हो जाएगा। तो हम इसका डेड हो गया। अब हम थोड़ा हल्का हाथों से उंगली से रबिंग करें। हम जब काम करेंगे ना तो पूरा हाथ हम नहीं लगाएंगे, क्योंकि हम बहुत कम प्रोडक्ट इसके अंदर, अगर पूरा हाथों से रबिंग करेंगे तो हमारे पूरा हाथ में उस प्रोडक्ट लग जाएगा, वो काम अच्छी तरह से काम नहीं करेगा स्किन के ऊपर। जो भी हम प्रोडक्ट यूज करें, हमारी सिर्फ उंगली, क्योंकि इस उंगली की टिप्स के ऊपर प्रेशर बहुत कम लगता है, इससे यहाँ से अगर हम काम करेंगे तो इसका जो गर्मी है वो स्किन के ऊपर लगता है। कभी कभी क्लाइंट का इरिटेशन होता है, अगर ऊपर से हम काम करेंगे तो उनका भी बहुत अच्छे लगेगा। ये देखिए, बहुत इजी से डेड स्किन निकाल जा रहा है। अब देख लेंगे हम कैसे, जस्ट सर्कुलर मोशन में हम कर रहे हैं, कोई भी ज्यादा मसाज नहीं दे रहे हैं।
इट मीन बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं देना है, आप कहने मतलब हल्के नहीं, हाथों से करना है इसको। ऐसा दिखाई दे रहा है सर? ये देखिए, या ये कितना डेड स्किन निकला है। ये मैंने सर वो किया ना, बहुत कंपनी का पील है, ठीक है, हार्ड पील, बाद में भी ये पीलिंग जब मैंने अप्लाई करके देखा, फिर भी डेड स्किन निकालते हैं, ठीक है। बहुत सारी कंपनी का है वो जो सेट में रहता है स्क्रब एक्सफोलिएटर, वो लगाने के बाद भी मैंने ये ट्राई करके देखा, तो फिर मैं वो क्यों लगाऊं। जी। और अभी तक मैंने जितने भी काम किया कोई प्रॉब्लम नहीं आया किसी के स्किन पे। बहुत हंसते हंसते वो क्लाइंट फिर आके बोलते हैं वही फेशियल मुझे करा दीजिए। ग्रेट, सुपर। मेरा सैलून 23 साल का है, तो मैं ये 2 साल से इतना अच्छा काम कर रही हूँ ये एटमी के प्रोडक्ट लेकर। इतना दिन ऐसा मजा नहीं पड़ा आप मैंने। रिटेल इनकम अच्छा कमा रहे हैं एटमी के प्रोडक्ट से। वो सर होता है एकदम। क्या? थोड़ा जितना भी है ऐसे करके हम उसका स्किन से कोई एकदम हम हल्के हाथ से कर रहे हैं, जितना भी है वो निकल जाएगा। और इस स्टेप से ही दिखाई देता है कि स्किन पे ग्लो कितना आया। अब हम जो पानी पहले लिया था उस पानी जी। से हम काम नहीं करेंगे, ये पानी हम चेंज कर लेंगे, ये स्टेप बहुत ओके। जरूरी है। आप बहुत अच्छे से बता रहे हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना, यही चीजें हाँ, मैक्सिमम लोग ये नहीं जानते। छोटी पता छोटी, लगा एक ही पानी को लेकर के उसी से पता लगा, एक फैमिली में गए हैं 4 लोगों 5 लोगों कर रहे हैं, उसी एक ही पानी सब लोगों का डाला। नहीं ये एकदम नहीं करना है, तो फिर रिजल्ट नहीं होगा। राइट। ये स्टेप के बाद क्या होता है, हमारे जो बेबी स्किन है वो निकल आती है, तो इस समय ये वेट टिश्यू सॉफ्ट होना चाहिए और धीरे से हल्के से यहाँ पे काम करना है। इसको हम 2 बार रिमूव करेंगे, अच्छी तरह से रिमूव करना है। हो गया। और ये इम्पोर्टेंट है, फिर से हम स्किन को एकदम 100% ड्राई कर लेंगे।
हर किसी का स्किन के छोटा छोटा हेयर रहता है, हमको पता चलता है कि उसकी स्किन ड्राई हो गया, बट इस हेयर पे क्या है, ड्राई होने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए इसको अच्छी तरह से डेवलप करके इसको ड्राई करना पड़ता है, नहीं तो यहाँ से पील ऑफ मार्क्स नहीं निकालेगा। एग्जैक्टली, आप बिल्कुल करेक्ट करें, क्योंकि नॉर्मली होता क्या है, वहाँ पील ऑफ मास्क जा करके एकदम पकड़ लेता है, और निकालते समय हो सकता है उसका हेयर कुछ प्रॉब्लम करे, और उससे दूसरा इशू हो सकता है, सभी है। हो गया ड्राई। अब हम फोर्थ जो प्रोडक्ट है पील ऑफ मास्क, ये लगाएंगे। राइट। और ये लगाने की भी थोड़ा टेक्निक है, ये टेक्निक आप देखिए, हम दिखा रहे हैं। पहले हम थोड़ा सा लेंगे, एक बार से ज्यादा नहीं निकालेंगे, और डैब डैब करके इसको स्किन पे ऐसे लगाएंगे। वाह, इससे क्या होता है, प्रोडक्ट वेस्ट नहीं होता है। राइट, एकदम आप सही करें, क्योंकि मैंने देखा, मैं बहुत लोगों ने डेमो करते समय भी दिखाया है कि किसी कांच के उसमें ले लिया या किसी बाउल में ले लिया, और उसमें निकाल करके लगाते, तो उसमें अंदाजा नहीं लग पाता कितना निकालना है, कितना लगना है उसके फेस पे। और वैसे आप जितना लगना है उतना आप निकालते जाएं, और उसको आप कंटिन्यू अप्लाई करते जाएं फेस पर। और जहां से हम ये टिश्यू मार्क्स को निकालेंगे, वहां एक हम लाइन क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, पहले से हम जब निकालेंगे यहाँ से तो अच्छी तरह से निकाल आएगा ड्राई होने के बाद। ये मैं जैसे काम करती हूँ ऐसे ही बोल रही हूँ। एग्जैक्टली, आप लोग एक्चुअली प्रोफेशनल हैं, बहुत सारे अच्छी नामी गिरामी कंपनियों में काम कर चुके, मैं जानता हूँ, और जिनका मार्केट में ऑलरेडी एक कह सकते हैं एक अच्छा स्टेक है स्किन केयर प्रोडक्ट को लेकर के, तो आप लोगों के पास अच्छा खासा 15 साल और 20 साल का एक्सपीरियंस है। जो लोग अभी नए हैं उनको तो अभी समझने में टाइम तो लगेगा, लेकिन इसी तरह के लाइव डेमोस्ट्रेशन बीच बीच में होते रहने से क्या होता है ना, अलग अलग एक्सपर्ट अपनी राय देते हैं, तो उसमें से कॉमन अच्छी चीज निकल करके सामने आ जाती है, और उसी तरीके से हमें फील्ड में काम करना है, ताकि होता क्या ना, फर्स्ट इम्प्रेशन एक बार में ही आपने उसका कुछ उल्टा सीधा कर दिया तो निगेटिव इम्पैक्ट आ जाता है। तो आप सीख करके जाइए, हम लोग जो सीखने पर जोर देते हैं वो प्रैक्टिकल भी है, प्रोफेशनल भी है, दोनों चीजें हैं। और लगाने टाइम पे सावधान होना है कि बालों में ना लग जाए। राइट, देखिए, अब मैंने आपने जो आपने स्टेप बाय थोड़ा थोड़ा सा निकाल के अपने फिंगर से आपने अप्लाई किया, इससे क्या हुआ कि वेस्टेज नहीं गया प्रोडक्ट का, आपने उतना ही निकाला जितना जरूरत थी, और जरूरत पड़ेगी तो और निकाल लेंगे। लेकिन जो लोग बाउल में निकाल लेते हैं या किसी ऐसी जगह पे अपने उसमें हथेली पर निकाल लेते हैं, तो वहाँ जो प्रोडक्ट का वेस्टेज हो जाता है, और स्किन उसका मतलब आपके उस पे हथेली पे लग भी जाता है। और ये पूरा ट्यूब से 30 तो निकाल ही जाता है, और भी ज्यादा भी निकल क्या कर बात सकते है, हैं। मतलब अच्छा मैम, आप थोड़ा सा पूछना चाहता हूँ कि एक बार आप जब इवनिंग के सेट किसी के ऊपर अप्लाई करते हैं तो नॉर्मली कितना चार्ज लेते हैं, आप बताइए प्लीज। ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन किया आपने, क्योंकि मैं बहुत एक मिक्स एंड मैच एक ऑन एवरेज, करती हूँ। एक ऑन एवरेज लमसम क्या कास्ट होती है, वो वही कुछ कुछ बताना चाह रहा हूँ, जो हमारे पार्टिसिपेंट मैंने कुछ बताना चाह रहा हूँ। मैंने जो बोला, जो 30 क्लाइंट को हम 30, कर सकते हैं, ये 30 पील फेसेस ऑफ पे कर मार्क्स देते हैं आप। कर देते हैं, ठीक है? और ये जो प्रोडक्ट है ये भी ऐसे ही चलता है, ज्यादा रह जाता है डीप क्लेंजर, ये तो देख ज्यादा लेंगे, नहीं लगता, डीप क्लेंजर राइट। रह जाता है। और
पहले ये पील ऑफ मास्क खत्म होता है, फिर पीलिंग जेल खत्म होता है, फिर फोम क्लींजर खत्म, बाद में पीलिंग जेल। तो हमारे जो एरिया है, हम एरिया की बेसिक अच्छा ये मैं बोल देती हूँ, जो लगाने के टाइम पे जहाँ पे ज्यादा प्रोडक्ट है उसको हम ब्लेंड कर देते हैं ऐसा, एकदम बराबर से इसको कर देना है, हाँ, एक हो जाए, जो कि सब हर जगह पे एक ही साथ सूखा है, क्योंकि कहाँ पे अगर गीला रहे वहां पे वो जब उठाने के टाइम पे वो अच्छी तरह से नहीं उठेगा। अब इसको 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, हमने नीचे नहीं लगाया। अब मैं यहाँ पर मैं ये मान लेता हूँ कि आपने लगाया, 10 मिनट बाद इसको फेस से इसको क्लीन करना होगा, तो ठीक है, वो आप अभी आप कर लेंगे, तो क्योंकि मैं चाहता हूँ ताकि टाइम का यूटिलाइजेशन हो जाए। अब अगले हमारे बीच में जो न्यू स्पीकर वो तो मैं हैं बोल देती हूँ, सॉरी, तो कितना चार्ज लेती हूँ, तो ये हमारे एरिया की माफी, हम इतना साइज करके हम 400 रुपया लेते हैं। 400, राइट? 400, ठीक है। अब आप करती हैं ओके, मैं समझ गया, कैलकुलेशन करके बताता हूँ। हमारे जितने भी हमारे इस बीच में 181 पार्टिसिपेंट है। अब मैं कहना है कि मैं 30 फेसेस पे अप्लाई करती हूँ, 30 इंटू 400 इक्वल टू 12,000 रुपीज। क्या बात है, बल्ले बल्ले। आपने लगाया कितना, 2900 समथिंग रुपए, पीबी आपने एटमी से अलग लिया, और उधर आपने मोटा मोटा 9,000 रुपए आपने अलग कमाए। एटमी और एटमी से आप क्या लेना चाहते हैं और आप लोग? यही बात। और भी एक चीज होता है, क्लाइंट का फ्लो भी बढ़ता है सैलून में। एग्जैक्टली, बताइए, क्लाइंट का फ्लो भी बढ़ रहा है, इस बात को समझना होगा आप लोगों को। डेमो कराने का पर्पज ये था कि आप लोगों को प्रोफेशनल नॉलेज भी मिल जाए, और फील्ड में आप काम करके अगर रिटेलिंग कर ले जाते हैं, या आप किसी ऐसे ब्यूटी पार्लर को बात इस तरह करके बता पाते हैं कि सर मैम आप 3,000 रुपए का प्रोडक्ट ले आएंगे, कंपनी से अगर ज्वाइन करती हैं एज ए डिस्ट्रीब्यूटर, तो पीबी भी मिलेगा आपको। पीबी आपका खुद की कोट पे लेते हैं तो अल्टीमेटली आपका लाइफ टाइम के लिए पीबी है। आप रिटेलिंग पर फेसेज करते हैं तो आप 400 बता रही हैं, यहाँ तो हमने हमारे सिटी में मैंने देखा लोग 1,200 रुपए लेते हैं, 1,000 रुपए लेते हैं, 800 रुपए लेते हैं, मुझे मालूम है ऐसा होता है। तो डिपेंड करता है कि आपका क्लाइंट बेस कैसा है, किस क्वालिटी का, कितना उसकी पेइंग कैपेसिटी। आप वैसे भी कर सकते भाई, किसी से आप 1,000 ले सकते हैं, किसी से आप 400 भी ले सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि क्लाइंट के ऊपर क्या है, राइट। तो बहुत ही अच्छा रहा आपका मैम, और मैं इसके लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद देता हूं। अब मैं मान लेता हूं कि इसका पील ऑफ मास्क उतर गया है, अब मैं चलता हूं अपने नेक्स्ट स्पीकर के पास, क्योंकि नॉर्मली पील ऑफ मास्क अप्लाई करने के बाद जब उसको हम उसको निकाल लेते हैं फेस से, उसके बाद नॉर्मली हम कुछ लोग इवनिंग की शर्ट लगाते हो, सॉरी, कुछ लोग अपना फ्रेम लगाते हैं, कुछ लोग एब्सोल्यूट लगाते हैं, कुछ लोग अपना क्या बोलते हैं हाइड्रा ब्राइटिंग लगाते हैं, डिपेंड करता है उनके पास क्या है और कैसा उनका स्किन है, राइट? स्किन है, राइट राइट। हाँ, तो और अब मैं ये स्टेप करने के जो हम जब कहीं पे हम जाएंगे, मेकअप करने जरूरी है, मेकअप करना, इस स्टेप से करने के बाद भी हम मेकअप कर सकते हैं, थोड़ा टोनर लगा के, एसेंस लगा के, फिर हम मेकअप शुरू कर सकते हैं। वो मेकअप की बहुत सुंदर होता है। ग्रेट, सुपर सुपर। चलिए अब आप इनका मेकअप करके एक फोटो भेजिएगा, फिर हम सबको ग्रुप में शेयर कर देंगे, राइट, ताकि सब लोग देखेंगे क्या हुआ, क्योंकि ताकि टाइम ना वेस्ट हो, और भी स्पीकर्स को ले ले। ओके मैम, थैंक यू, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। मैम आप मतलब आप एक एजुकेशन सेंटर लीडर हैं, कोलकाता से बिलोंग करती है, फीमेल हैं, ब्यूटी पार्लर चलाती हैं, लेकिन एटमी बिजनेस कर रही हैं, ये आप लोगों को भी सीखना है, इसीलिए मैंने मैम को ले आया, राइट।